हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे तो निफ्टी -70 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एनएससी का वेबसाइट है। 18,755 की क्लोजिंग है। -70.55 पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट 0.37% के साथ माइनस की क्लोजिंग हुई है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी एक बेरिश कैंडल बनाई है। जैसे कि कल इसकी बुलिश कैंडल थी, यानी कि लास्ट फ्राइडे के दिन। आज मंडे फर्स्ट रहता था। जैसे कि गैप अप ओपनिंग हुआ, जहाँ से इसकी क्लोजिंग थी 43,938 और ओपनिंग हुई 44,000। अप्रॉक्सीमेटली एक 100 पॉइंट्स के आसपास इसने गैप अप किया है। फिर वहीं से शार्प सेलिंग आई है, जहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ है जो प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन जहाँ पे इसकी लो था उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है। अगर हम देखें तो मार्केट एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। इस चैनल के अंदर यानी कि इसका लाइफ टाइम है 44,498, मोटा मोटा इसका 44,500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सपोर्ट देखेंगे तो ये जो बेरिश कैंडल है, कंप्लीट बेरिश कैंडल है, इसके नीचे अगर मार्केट डेली कैंडल क्लोज होती है, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया था, तो इसके नीचे अभी मार्केट सस्टेन किया है। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर इसके अंदर 42,000 यानी कि 42,200 तक मार्केट आने की एक संभावना दिख सकती है। तो हम इसको माइक्रो चार्ट में देख लेते हैं। पहले निफ्टी को, निफ्टी देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई है 18,887 का। बिल्कुल उसी के आसपास मार्केट ने गैप अप किया। गैप अप करते ही शार्प सेलिंग नजर आई। जो प्रीवियस डे हाई था, अगर प्रीवियस डे हाई लो नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए पीडीएच एंड पीडीएल, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपको नई बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जैसे ये यहाँ पे पीडीएच ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ने देखिए रिटेस्ट भी नहीं किया। वन साइड इसने जहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे 18,750 का टर्निंग पॉइंट था, मार्केट उसी के पास आके क्लोज हुई है। अभी कल के लिए ये वैलिड रीजन बन सकता है कि अगर मार्केट गैप अप करता है इस रेंज के पास, अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पर आपको एक टर्निंग पॉइंट है, दैट इज लाइफ टाइम हाई का। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, दैट इज अगेन इस रेंज के नीचे, तो 18,696 यानी कि 18,700 एक मोटा मोटा यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं। इसके टर्निंग पॉइंट्स नीचे काफी अच्छे हैं, दैट इज 18,450। मार्केट 18,450 मेक और ब्रेक का एक लेवल है। 450 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज होता है तो मार्केट कंप्लीटली एक बेरिश मोड में चला जा सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स आप ट्रेड कर सकते हैं वहां पे पोजीशंस लेके विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस विद 50 टू 75 पॉइंट्स फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी जैसे कि जहां पे इसकी ओपनिंग हुई थी तो ऑलमोस्ट पीडीएच के आसपास ही ओपनिंग हुई है, राइट। तो इनसाइड कैंडल बना, जैसे इसका ये स्विंग लो जहाँ पे हैमर कैंडल बना था तो शार्प सेलिंग इस कैंडल में आपको नजर आई है। और इसने सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे लो का, यानी कि फ्राइडे के दिन जो लो बना था मार्केट ने उसी के पास सपोर्ट लिया हुआ है, वहीं से यूटर्न लिया है। जो भी शार्प शॉर्ट सेलिंग थी वो प्रॉफिट बुकिंग आके यहाँ पे क्लोज हुई है। जो एसटीबीटी किए थे वो लोग यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में प्रॉफिट बुक किए हैं। हम आगे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो पहले देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर्स को। बैंकिंग सेक्टर में पहला बैंक हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। कोटक बैंक देखेंगे तो यहाँ पे इसने टर्निंग पॉइंट को ऑलरेडी परसों ही ब्रेक डाउन किया था। यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आया लेकिन सस्टेन नहीं किया। तो आज इसने तकरीबन 10 बजे की कैंडल की, 10:15 बजे जो क्लोजिंग होती है, कंप्लीट मारूबू जो कैंडल थी, मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली एक ब्रेक डाउन करके क्लोज किया। ये यहाँ पे अगर रिटेस्ट आता तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट की कोई अपॉर्चुनिटी गुंजाइश अपने को नजर नहीं आई, तो हम अपने लिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला है। अगर मंडे के दिन आप देखते हैं तो 18,1807 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल, यहाँ पे ये वाला लेवल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। 1807 मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगेन ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा 18,1846 1846 के लिए। यहाँ पे आपको एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर को नीचे जाने के बाद बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, हैमर डोजी कैंडल जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पे पैटर्न बनता है, तो आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो आप इमीडिएट बाय करेंगे। टारगेट रहेगा पहले वाला जो आपकी क्लोजिंग का है, आज की क्लोजिंग का है, और सेकंड टारगेट 1846, मैक्सिमम 1846 का आपका टारगेट होना चाहिए कल के लिए। अगर 1807 के मार्केट नीचे क्लोज होता है, मार्केट वीक ओपन हुआ और नीचे की तरफ ही क्लोज ओपनिंग हुआ 1807 के नीचे, तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नीचे के लिए टर्निंग पॉइंट है 1753, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा 50 पॉइंट्स का आपको एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अगला स्टॉक है अपना इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने भी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के नीचे ही इसने टेस्ट करके क्लोज किया है। अभी इसके लिए कल के लिए
ट्यूसडे के लिए अगर मार्केट ओपन होता है तो 1313 के ऊपर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय कीजिए। 1331 नीचे के लिए टारगेट है, ऊपर के लिए टारगेट है, सॉरी 1313 टच करके अगर नीचे क्लोज होता है 1310 के आसपास सेल कीजिए। नीचे के लिए टर्निंग पॉइंट है पहला वाला जो आज का लो है प्रीवियस डे लो, दैट इज 1290 का। अगर उसको भी तोड़ता है तो इसके लिए काफी नीचे एक अच्छा खासा एक बेरिश आपको मिल सकता है 1220, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 80 से 90 पॉइंट्स आपको नीचे के लिए टारगेट ओपन है। अगला बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ज्यादा कुछ खास इसके अंदर मूवमेंट नहीं हुई है। अगर आप देखें तो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, टर्निंग पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1607 इसका एक टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ने पहले यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाइंग का कंफर्मेशन दिया, फिर यहाँ पे सेलिंग का जो हमारा कंफर्मेशन था, जहाँ की अपना ये बाइंग वाला स्टॉप लॉस था, इसने स्टॉप लॉस हिट करवाया। रिटेस्ट के लिए मैं वेट कर रहा था, अगर आता है तो इस कैंडल पे या इस कैंडल पे हम सेल करने की कोशिश करते हैं। इसने रिटेस्ट करने आया एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बेरिश ट्रेंड में था, तो मार्केट में सेलर्स हावी थे, तो यहाँ पे जो भी थे वो रिकवरी जो आई है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आई थी। अगर यही कैंडल अगर 2:15 2:30 होती तो अपने के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, और 1595 एंड 1582 हमारे टारगेट्स हो सकते थे। कल के लिए 1607 के नीचे सेल है, 1607 के ऊपर बाई है, 1617 उसके ऊपर के टारगेट है, 1628 सेकेंड टारगेट ऊपर के साइड है। 1595 अगर ब्रेक करता है तो 1582 पहला नीचे का टारगेट है, दूसरा टारगेट 1552 का है। काफी अच्छे टारगेट है, टर्निंग पॉइंट्स पे ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी काफी अच्छा एक बैक टू बैक आप देखेंगे तो तकरीबन 985 से 962 20-25 पॉइंट्स की इसने रैली नीचे की तरफ दिखाई है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। अगर 970 के ऊपर कल ओपन होता है तो बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट देखेंगे तो 940 है। अगर आपको ट्रेड करना है तो 970 के वो ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर 970 के नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल कीजिए। 940 935 925 तक के आपके टारगेट्स ओपन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड बिल्कुल आप देखेंगे तो टर्निंग पॉइंट्स के आसपास ही है। अगर आपको बाई करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 242 एक टर्निंग पॉइंट है। 242 अगर टच करके बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो तुरंत बाई कीजिए। 248 249 इसके टारगेट्स हैं। 242 के नीचे अगर सस्टेन करता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल सेल कीजिए। 237 232 इसके नीचे के टारगेट्स हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्री टर्निंग पॉइंट को तोड़ के नीचे के लिए क्लोज हुआ है। 1771 इसका एक टर्निंग पॉइंट है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको बाई का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीक दिखा रहा है। 1771 के नीचे सेल है, 1771 के ऊपर बाय है। 71 के नीचे अगर सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है, सेल करके आराम वेट कीजिए। एंड ऑफ द डे आपको 1730 टू 1728 तक टारगेट मिलेंगे। अगर 1771 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, सस्टेन करता है आधा घंटा 1 घंटा, बाई कीजिए बिंदास। टारगेट है 1819, यानी कि तकरीबन 30 से 50 पॉइंट्स आपको टारगेट्स ओपन है ऊपर के लिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं चोला फाइनेंस। चोलामंडलम अगेन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर डेली कैंडल देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ है। 1075 इसका टर्निंग पॉइंट है। अभी आप इसके लिए टर्निंग पॉइंट वैलिड है 1039। फिल वक्त के लिए 1075 एक टर्निंग पॉइंट है, 1039 एक टर्निंग पॉइंट है इसके लिए। टाटा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के पास ही इसने क्लोजिंग किया है। माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो टर्निंग पॉइंट को ब्रेक करके क्लोज किया है, और इसकी लास्ट एवरेज क्लोजिंग भी निकल गया है 2410। 2415 टर्निंग पॉइंट है। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है तो बिल्कुल यहाँ पे कंफर्मेशन देके बाई और सेल कीजिए। प्रोबेबली इसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर सेल करते हैं 2415 के नीचे, आपका टारगेट रहेगा 2346। अगर 2415 के नीचे गैप अप करके मार्केट रिटेस्ट करता है और बाई का कंफर्मेशन मिलता है तो बाई करके आपका टारगेट रहेगा 2473.70। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो कल के लिए हम ट्रेड करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको टर्निंग पॉइंट सीखना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, वहां से लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।